नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज अपने जो हिंदी का पार्ट 1 है वर्ण का वो पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्ण पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ण। इससे पहले वाली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिए थे जो से है, यानी कि उस व्यंजन तक अपने कवर कर लिए थे। आज इससे आगे की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे की बात करते हैं। उस व्यंजन हो गया, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और एक नाम आता है मिश्रित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंदर वो आते हैं जो किसी दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र और ज। ये किसके अंदर आएंगे? ये संयुक्त व्यंजन के अंदर आएंगे। और ये मिश्रित व्यंजन, इसके अंदर कौन से आएंगे? ये श्रेय। ये श्रेय किसके अंदर आएगा? मिश्रित व्यंजन के अंदर। अब देखो दोस्तों, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। ये क्ष है ना, ये क्ष दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? ये बना हुआ है क प्लस से मिलकर बना हुआ है। ये त्र है, ये सामने दिखाई दे रहा है, आधा तय प्लस र से मिलकर बना हुआ है। ये ज। ध्यान रहे दोस्तों, विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है, विज्ञान है नहीं होता है। तो ये क्या है? ये ज, यानी कि ये किससे बन के बना हुआ है मैं आपको बता दूं। आधा ज प्लस ये से मिलके बना हुआ शब्द है वो ज। अब आपको एग्जामिनर कैसे पूछेगा मैं बता दूं आपको प्रश्न। या तो फिर वो आपसे सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है या निम्न में से संयुक्त व्यंजन है नहीं है। या फिर वो आपको देगा कि ये क्ष ये किन से मिलके बना हुआ है। एक ऑप्शन दे देगा वो आपको, यानी कि ये किससे मिलके बना हुआ है। एक ऑप्शन दे देगा वो आपको ये क प्लस है, दूसरा ऑप्शन दे देगा ये क प्लस है, तीसरा ऑप्शन दे देगा ये क प्लस है, और चौथा ऑप्शन दे देगा ये क प्लस से प्लस है। अब लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम के समय इतनी जल्दबाजी करते हैं कि वो ये क प्लस से देख के इसका आंसर है ये 3 नंबर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अब उसने से को फिर विभाजित कर दिया आगे। क्या? से फिर ए स्वर है वो बाहर निकाल लिया, यानी कि आधा क प्लस आधा से प्लस ए, यानी कि इसने इसमें से शे में से फिर ए स्वर है उसको बाहर निकाल लिया। यानी कि फिर ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, ना कि 3 नंबर, क्योंकि उसने से को फिर विभाजित कर दिया आगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी के अंदर आपको जितना ज्यादा आप उसके अंदर डीपली जाओगे आंसर आपका उतना ही ज्यादा सही माना जाएगा। तो ये ये क प्लस से मिलकर बना हुआ है। ये त्र ये आधा तय प्लस रे से मिलकर बना हुआ है। ये ज वो आधा ज प्लस ये से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये क्या है। ये क्ष, जो ये अक्षर है, ये आगे वाला अक्षर इसके अंदर आके तभी बैठेगा जब इसके अंदर जगह होगी, यानी कि ये कोई शब्द आधा होगा। जैसे ये है, तो इसके अंदर ये क वो आधा है, इसके अंदर क वो आधा है, तो ही तो ये आके श बैठेगा इसके अंदर। जब इसके अंदर जगह नहीं होगी बैठने के लिए, ये आधा नहीं ये पूरा होगा, तो ये श इसके अंदर कहाँ के बैठेगा? तो ध्यान रहे दोस्तों, ये आगे वाला वर्ण तभी आके यहाँ बैठेगा जब यहाँ पे जगह होगी, यानी कि ये वाला अक्षर होगा वो हमेशा ही आधा होगा। यानी कि जो पहला अक्षर होता है, जैसे ये त्र, यानी कि ये आधा तय, यानी कि तय खाली है, इसके अंदर फिर आके रह बैठ गए, तो ये क्या बन गया? त्र। ये ज, इसके अंदर आधा ज और प्लस है ये, तो ये क्या हो गया? ज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं मिश्रित व्यंजन। मिश्रित यानी कि जो दो शब्दों के मिश्रित रूप से बना हुआ है। ये क्या है सर? ये श्रेय है। ये किस प्रकार लिखा जाता है मैं बता दूं आपको। आधा स प्लस ये रे, इसी का मिश्रित रूप है ये श्रेय। अब एग्जामिनर आपको कैसा देगा प्रश्न? ये देगा, मिलके बना हुआ है
एक बार ये दे देगा, ये से प्लस रहे, आधा से प्लस रहे, ये से प्लस रहे और ये से प्लस रहे। तो इसके अंदर से ये पहला और ये 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो सीधे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है, यानी कि ये शब्द है ये पूरा स है और ये जो स है ये भी पूरा श है। तो यानी कि ये 1 नंबर और 4 नंबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि पहले वाला तभी आके बैठेगा, दूसरे वाला वर्ण जब आगे वाले के अंदर कोई जगह होगी। तो ये वाला स है और ये वाला स है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि स आधा ये भी है और श आधा ये भी है। तो ये क्या है? ये देखो, ये इस प्रकार है तो लिखा हुआ है, यानी कि ये रहे इसके अंदर। अब ये जो स है कौन सा? संकर वाला। इसी को क्या किया इसने? आधा लिख दिया। कैसे लिख दिया आधा? इसको यहां से हटा दिया और ये इसके अंदर ये रह लगा दिया, ये श्रेय बन गया। ठीक है, यदि ये तरीका आपको याद नहीं रहे तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। ये क्या है? ये श्री, और श्री का अर्थ होता है भगवान है लक्ष्मी, यानी कि भगवान वाला स इसके अंदर कौन से? शंकर वाला। कौन सा स है इसके अंदर? शंकर वाला। यानी कि ये आधा स प्लस रह से मिलके वो शब्द बना हुआ है, वो कौन सा है? आधा स प्लस रह, श्रेय। और ध्यान रहे दोस्तों, वो आपको 4 नंबर ऑप्शन ये भी दे के पूछ सकता है कि ये स प्लस रह प्लस इसमें से वो फिर आपको यहाँ पे हलन दे के एस वर बार निकाल लेगा, तो फिर सही ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि आप जितने ज्यादा इसका गहन अध्ययन के अंदर जाओगे आंसर आपका उतना ही सही माना जाएगा। तो मिश्रित व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, अक्षत्र ज्ञ। तो चलिए इसके आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। ये कितने हो गए टोटल? यहां तक हो गए थे 48। अब बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना। जैसे आप बोल के देखो, डे डे, इनके नीचे ध्यान रखना दोस्तों बिंदु आएंगे, इनके नीचे बिंदु आएंगे। आप बोल के देखो, जैसे उच्छिप्त का अर्थ फेंकना, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी जीभ को फेंक रहे हो, जैसे डे डे बोल के देखो, डे डे। तो इस प्रकार से ये उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना। डे डे बोलने पे अपने को ऐसा लगेगा जैसे अपने जीभ को आगे की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? उच्छिप्त व्यंजन के अंदर डे डे आ जाएंगे। सर आपने वो अंग हो रहे तो जोड़े ही नहीं, यानी कि क्या नहीं किया? उनका योग नहीं किया। तो चलिए, योग नहीं किया मतलब अयोगवा है व्यंजन, अयोगवा है व्यंजन। ये किसके अंदर आ जाएंगे? अयोगवा व्यंजन, अंग और अ इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? अयोगवा व्यंजन का, यानी कि अपने वहां पे इनका योग नहीं किया था ना अंग और अ का स्वर के अंदर, तो यानी कि अब इनका योग करते हैं। तो यानी कि अयोगवा व्यंजन किसके अंदर आ जाएंगे? अंग और अ। 48 तो ये थे, प्लस 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। इस प्रकार से जो हिंदी के अंदर जो टोटल वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। उच्छिप्त व्यंजन के अंदर डे आ जाएगा, अयोगवा व्यंजन अंग हो रहा है, और इस प्रकार से जो अपने टोटल वर्ण हो गए वो 52 हो गए। तो चलिए अब इसके आगे का पार्ट अपने करते हैं। अब बात करते हैं स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का तो अपने पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं व्यंजनों का। जो मैंने वो पिछले क्लास के अंदर क्रम बताया था ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ। अब वो सेम क्रम यहीं पे रखना है। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अब इनका यदि आप क्रम ध्यान में है तो आपको आगे याद करने के अंदर इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? ये क्या है? कंठ, यानी कि जो पहले वाला क वर्ग से जो भी शब्द बोले जाते हैं वो क्या कंठ से बोले जाते हैं। क आगे वाला नीचे क्रम से रखते जाओ, च ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। यानी कि जो पूरा का पूरा क वर्ग है, पूरा का पूरा क वर्ग वो किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। आगे वाला च वर्ग किससे बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। ट वर्ग वो मूर्धन्य से बोला जाता है।
त वर्ग है वो दंत्य से बोला जाता है, और प वर्ग है वो दंत्य से बोला जाता है। एक बार ये इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया था कि यदि नीचे वाला ओठ काट दिया जाए तो निम्न में से कौन सा वर्ण है नहीं बोला जा सकता है, निम्न में से कौन सा वर्ण बोला जा सकता है। तो फिर आपको ये इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, तो फिर उसका प होगा, क्योंकि ओष्ठ है वो पूरा पूरा किससे बोला जाता है, जो प वर्ग है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ये रह लेवे की। जैसे बोल के देखो कंठ के अंदर, एक तो आप अपने को सीधे ही पता चल रहा है, जैसे बोल के देखो है, यानी कि कहां से बाहर निकले, कंठ से, है बोल के देखो है आ जाएगा कंठ के अंदर। अब बच्चे यह रह लेवे तो इनका सीधे क्रम से रख लो, यह तालव्य के अंदर आ जाएगा, रह मूर्धन्य के अंदर आ जाएगा, और दंत और ओष्ठ बच गया वो वह, यह रह लेवे। ठीक है, अब कौन से बचे आगे, सर से बचे। तो पहले वाला छोड़ दो, लास्ट वाला छोड़ दो, जो तीनों से है वो बीच वाले तीनों के अंदर रख दो, से और ये से, यानी कि पहले वाला छोड़ दिया, लास्ट वाला छोड़ दिया, जो तीन से है वो बीच वाले तीन के अंदर रख दो, जो तीन से बच्चे हैं वो बीच वाले तीन के अंदर रख दो। इस प्रकार से कंठ के अंदर है आ जाएगा, तालव्य के अंदर ये रे ल और वह, और जो तीन से है वो किसके अंदर आ जाएंगे, तालव्य मूर्धन्य और दंत के अंदर आ जाएंगे। तो आपको ये चीज इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक दो दिनों के अंदर आपने अपने कमेंट वाले है वो भी कर देंगे। थोड़ी समस्या आ रही है वो जल्दी हो आपका समाधान हो जाएगा, कमेंट भी अपने साथ साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपने बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक अर्थ होता है बगल से, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो अपने को बोलते हैं, तो ये मान लो जैसे अपनी जीभ है, इसके बगल से हवा निकलती है, यानी कि ऐसा कौन सा पार्श्विक अर्थ होता है बगल से, यानी कि ऐसे वर्ण जिसको बोलने के अंदर हवा है वो जीभ के बगल से निकले, तो कौन सा हो जाएगा, बोल के देखो आप, ल बोलने के अंदर जीभ अपने ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, और जीभ के बगल से हवा निकल रही है, तो पार्श्विक व्यंजन के अंदर हो जाएगा ल। ठीक है, उसके बाद आता है लुटित, या जिसको कंपित व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा शब्द देखो जिसके यानी कि अपने को बोलने के लिए जो जीभ है वो कंपन हो रही है, जो जीभ है वो अपनी कंपन हो रही है। तो जैसे बोल के देखो आप, रह, जीभ कंपित हो रही है ना, लुटित, यानी कि लुटित करता है लुढ़कना, यानी कि अपनी जीभ ऐसे मान लो कि जैसे लुढ़क रही है, वो किसके अंदर आ जाएगी, रह के अंदर आ जाएगी, यानी कि जीभ है वो अपनी कंपित हो रही है। आप दोस्तों ये सीधा सा ध्यान रखना कि लुटित का अर्थ है ये मान लेना कि जीभ अपने रगड़ खा रही है, तो इस प्रकार से रह बोल के देखो, यानी कि जीभ है वो कंपित हो रही है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, लुटित या कंपित व्यंजन के अंदर आ जाएगा अपना रह। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताए थे, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श तो बताए थे मैंने 25 आपको, लेकिन अब ध्यान रहे दोस्तों, ये स्पर्शी व्यंजन है वो कितने होते हैं, स्पर्श तो है 25 और स्पर्शी है 16। स्पर्शी कितने हैं, 16। कौन कौन से है मैं आपको लिख देता हूँ, क, ख, ग, घ। च वर्ग नहीं आएगा दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना, ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड और ड। मैं आगे बताऊंगा वो नहीं आएंगे, ग या न में, त, थ, द और द, प, फ, ब और ब। इस प्रकार से ये जो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी कि ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। जो च वाली लाइन है वो इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना नहीं आएगी, वो किसके अंदर आ जाएगी, स्पर्शी प्लस संघर्ष व्यंजन के अंदर कौन सी आ जाएगी, च, छ, ज और ज। ये 4 है, च, छ, ज और ज, ये किसके अंदर आएंगे, स्पर्शी प्लस संघर्ष व्यंजन के अंदर आते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन के अंदर नहीं आते हैं। तो चलिए अपने आगे बात करते हैं। स्पर्श तो है 25 और स्पर्शी है 16, क, ख, ग, ग, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द और प, फ, ब और ब। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, इसके अंदर पी, टी, टी और
SI के अंदर आप पीछे का पेपर निकाल के देखना, इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और A to Z के A to Z प्रश्न आपको इससे कैसे मिलेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब कौन सा बच के आगे, नासिके, यानी कि नासिके के आधार पर अपने जो देखते हैं कि नासिके के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप बोल के देख लो। यानी कि जिनको बोलने के लिए अंदर नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे ग, ये, ण, न और मैं, ग, ये, ण, न, मैं, यानी कि ये 5 है वो किससे बोले जाते हैं, नासिक कैसे बोले जाते हैं इनके, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। ग, ये, ण, न, मैं, ग, ये, ण, न, मैं, 2-3 बार बोल बोल के देखो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये नासिके के आधार पर हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों, आगे संधि के अंदर बहुत काम देंगे ये। अब अपने बात करते हैं ए घोष प्लस से घोष, और एक साइड में लिख देता हूं अलप प्राण, और इस साइड में लिख देता हूं महाप्राण। ये चीज ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ए घोष के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे ये क वर्ग है, क, ख, ग, घ और य, तो इसके अंदर ए घोष के अंदर कौन कौन से आते हैं। ए का मतलब पहले, यानी कि ये पहले वाले 2 है, ये इसके अंदर आएंगे, यानी कि ए घोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है वो किसके अंदर आएगा, ए घोष के अंदर आएगा। से घोष के अंदर जो बच्चे तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किसके अंदर आएंगे, ये से घोष के अंदर आएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ए घोष के अंदर पहले वाले 2 आएंगे, पहला दूसरा, और से घोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा। अब बात बची अलप प्राण और महाप्राण की। अलप का अर्थ क्या होता है, कम, और प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु, यानी कि जिनको बोलने के अंदर प्राणवायु कम लगती हो उनको क्या कहते हैं, अलप प्राण, और जिनको बोलने के लिए प्राणवायु ज्यादा लगती है उनको क्या कहते हैं, महाप्राण। यानी कि अलप प्राण के अंदर देखें दोस्तों कौन कौन से आते हैं। अलप प्राण के अंदर आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होगा वो किसके अंदर आ जाएंगे, अलप प्राण के अंदर आ जाएंगे। और जो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा और पांचवा होगा वो किसके अंदर आ जाएंगे, महाप्राण के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से ए घोष के अंदर कौन सा आ जाएगा, पहला, दूसरा, से घोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, अलप प्राण के अंदर पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण के अंदर चौथा और पांचवा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये और से है वो किसके अंदर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलप प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु, जिसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था ना कि जिसको बोलने के लिए प्राणवायु कम लगती है, जिनको बोलने के लिए प्राणवायु ज्यादा लगती है उनको महाप्राण कहते हैं, और जिनको बोलने के लिए प्राणवायु कम लगती है उनको अलप प्राण कहते हैं। अलप का अर्थ कम और प्राण का अर्थ प्राणवायु, यानी कि ये बोल के देखो, ये, र, ल और वह, कोई समस्या नहीं है, यानी कि प्राणवायु नहीं लग रही है। महाप्राण बोल के देखो, से है, बोला था ना आपको संघर्ष व्यंजन के अंदर भी से आते हैं, यानी कि महाप्राण इनको बोलने के अंदर जोर आता है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, से ये किसके अंदर आ जाएंगे, महाप्राण के अंदर आ जाएंगे। और जो बच्चा है वो इन दोनों में सेम रहेगा, कौन सा है। अब या तो अब इनका इस प्रकार से याद रख लेना कि ए घोष के अंदर कौन से आते हैं और से घोष के अंदर कौन से आते हैं। जैसे अपने मैथ के अंदर वज्र गुणा करते हैं ना, वैसे कर दो आप, यानी कि ये जो ये रह बच्चा वो तो से घोष के अंदर आ जाएंगे, और जो महाप्राण से है वो किसके अंदर आ जाएंगे, ए घोष के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ए घोष के अंदर से आ जाएंगे, से, और ये जो बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे, ये रह ये इसके अंदर से घोष के अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर कौन से होते हैं, अलप प्राण प्लस से घोष होते हैं, यानी कि जो सभी स्वर है वो क्या होते हैं, अलप प्राण प्लस से घोष होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ए घोष के अंदर पहला, दूसरा रखे जाते हैं, और से घोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना, आगे बहुत काम देंगे संधि के अंदर। जैसे अलप प्राण, ये यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, कैचे टे ते पे पहला अक्षर आ गया, तीसरा गे जे डे दे बे ये तीसरा अक्षर आ गया, और पांचवा ग य न में, यानी कि इस प्रकार से जो इसका प्रत्येक वर्ग है वो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग वो किसके अंदर आ जाएंगे, अलप प्राण के अंदर आएंगे, कैचे टे ते पे गे जे डे दे बे ग य न में। ठीक है, इस प्रकार से ये बच्ची
सॉरी यहाँ पे चौथा पांचवा मत करना, ये दूसरा और चौथा है, ठीक है। यानी कि कैसे गैजेट गैन में, और महाप्राण के अंदर आते हैं वो कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, ठीक है। यानी कि जैसे ये लाइन है कै खे गे और ये, इसके अंदर से पहला वर्ग है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, दूसरा किसके अंदर आ जाएगा, महाप्राण के अंदर आ जाएगा, तीसरा गै वो अलग प्राण के अंदर आ जाएगा, और चौथे वाला ये गै ये क्या महाप्राण के अंदर आ जाएगा, और ये बच्चा ये किसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर अलग प्राण के अंदर आ जाएगा। सर हाई कोर्ट में हिंदी लगती है क्या, बिल्कुल लगती है हिंदी। हाई कोर्ट के अंदर हिंदी ग्रुप डी और एलडीसी दोनों के अंदर हिंदी लगती है, ठीक है। जल्दी आपका कमेंट वाला वो सामने लगा देंगे बोर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की जो वर्ण है वो वर्णों का विभाजन वो टोटल कंप्लीट हो गया। अब आप पीछे के पेपर पीटीटी हो या बीएसटीसी हो या एसआई के जो एग्जाम है उनके अंदर से आप क्वेश्चन निकाल के देखना, इससे जो वर्ण के पार्ट है उससे कितने % आए हुए हैं, लगभग आपको 5 से 6% है इसी के अंदर से आए हुए मिलेंगे। आप आराम से इसको चीज़ को सभी को समझ लेना, और आपको यदि ये समझ में आ गया तो फिर आपको संधि के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। संधि फिर ये मानो कि आप बिल्कुल अंगुलियों पर रट लोगे, सिर्फ वर्ण आने चाहिए। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना इस पार्ट को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपना वर्ण का विभाजन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड लक, जय हो, विजय हो, धन्यवाद।